अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आज हमारा जो टॉपिक है वो हमने टी टेस्ट के बारे में पढ़ना है, टी स्टैटिस्टिक के बारे में। इंट्रोडक्शन सबसे पहले देखेंगे टी स्टैटिस्टिक या टी टेस्ट जो होता है वो कहाँ पे यूज़ होता है और इसको यूज़ कैसे करते हैं और इसका फार्मूलाज वगैरह देखेंगे। आइए देखते हैं। T-test is used to test hypotheses about means when the population variance is unknown, closely related to z, the unit normal। यहाँ पे ये कहते हैं कि टी टेस्ट जो होता है वो हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जब पॉपुलेशन वेरिएंस जो होती है अननोन हो, मालूम ना हो। टी टेस्ट जो है वो बिल्कुल जी स्कोर की तरह फाइंड किया जाता है। टी स्टैटिस्टिक अलाउ रिसर्चर टू यूज सैम्पल डेटा टू टेस्ट हाइपोथेसिस अबाउट एन अननोन पॉपुलेशन मीन्स। टी स्टैटिस्टिक जो है वो रिसर्चर इसलिए यूज़ करते हैं कि यह जो टेस्ट हाइपोथेसिस होता है ये उनको फाइंड करते हैं किसकी बेस पे, सैम्पल डेटा की बेस पे यूज़ करते हैं और अननोन पॉपुलेशन का मीन फाइंड आउट करने के लिए। Particularly advantage of the t-statistic is that t-statistic does not require any knowledge of the population standard deviation। इसका सबसे ज़्यादा एडवांटेज क्या है, ख़ास एडवांटेज क्या है कि टी स्टैटिस्टिक हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड ही ना हो। टी स्टैटिस्टिक कैन बी यूज टू टेस्ट हाइपोथेसिस को यानी कि फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, टी स्टैटिस्टिक या टी टेस्ट यूज़ करते हैं अबाउट कम्प्लीटली अननोन पॉपुलेशन, जब हमारे पास पॉपुलेशन जो है मुकम्मल तौर पर अननोन हो। दैट इज़ बोथ मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ अननोन। जबकि इसका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों जो अननोन हो तब हम क्या यूज़ करते हैं, टी स्टैटिस्टिक यूज़ करते हैं। ओनली अवेलेबल इंफॉर्मेशन अबाउट द पॉपुलेशन कम फ्रॉम द सैम्पल। तो हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन जो हासिल करते हैं वो सैम्पल के बेस पे इंफॉर्मेशन गेट करते हैं एक पॉपुलेशन की। यहाँ पे हमारे पास 3 तरह की वैरायटीज़ होती हैं, सिंपल सैम्पल, इंडिपेंडेंट सैम्पल्स एंड डिपेंडेंट सैम्पल्स। कापी पेंसिल साथ रखा करें, इस तरह से आप जब नोट करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। आपके अपने हाथों से बने हुए पॉइंट जो होंगे वो जब आप खुद पढ़ने बैठेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। तो कापी पेंसिल ज़रूर साथ रखा करें। आगे देखते हैं कि हमारे पास टी टेस्ट की टाइप क्या क्या है। सिंगल सैम्पल टी, वी हैव ओनली वन ग्रुप। इसमें क्या होता है कि सिर्फ एक ग्रुप होता है, वांट टू टेस्ट अगेंस्ट द हाइपोथेटिकल मीन्स। इसमें हम क्या करते हैं, हाइपोथेटिकल मीन को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सिंगल सैम्पल टी टेस्ट। इंडिपेंडेंट सैम्पल टेस्ट में क्या होता है कि हमारे पास 2 मीन्स होते हैं, मतलब 2 ग्रुप्स होते हैं, नो रिलेशन बिटवीन ग्रुप्स, और इन ग्रुप्स के दरमियान कोई रिश्ता नहीं होता, कोई ताल्लुक नहीं होता। पीपल रैंडमली असाइन टू अ सिंगल ग्रुप, लोग जो होते हैं उनको क्या किया जाता है, एक सिंगल ग्रुप जो होता है वो असाइन किया जाता है रैंडमली। डिपेंडेंट टी में क्या होता है कि वी हैव 2 मीन्स, इसमें हमारे पास 2 मीन्स होते हैं, इधर सेम पीपल्स इन बोथ ग्रुप्स। दोनों ग्रुप में जो लोग होते हैं वो तो या तो दोनों सेम हो सकते हैं या रिलेटेड हो सकते हैं, मिलते जुलते हो सकते हैं। जैसा कि हस्बैंड वाइफ हो गया, लेफ्ट हैंड राइट हैंड हो गया, हॉस्पिटल हो गया, पेशेंट हो गया एंड विजिटर्स हो गए। अगर हमारे पास आ जाता है कि टी स्टैटिस्टिक इज़ यूज इंस्टेड ऑफ जी स्कोर फॉर हाइपोथेसिस टेस्टिंग व्हेन द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ अननोन। हम टी स्टैटिस्टिक का यूज़ करते हैं जब हमारे पास पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन जो है अननोन होता है, तब हम यूज़ करते हैं। टू कंप्यूट द टी टेस्टिक यू मस्ट फर्स्ट कैलकुलेट द सैम्पल वेरियंस। सबसे पहले आप क्या करते हैं, सैम्पल वेरियंस फाइंड आउट करते हैं, किसके लिए, टी स्टैटिस्टिक के लिए। एज आ सब्सटीट्यूट फॉर अननोन पॉपुलेशन वैल्यूज़, पॉपुलेशन अननोन पॉपुलेशन की वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के लिए। सैम्पल वेरिएंस का फार्मूला क्या है, एस एस डिवाइडेड बाई डी एफ। एस एस मीन क्या होता है कि हमारे पास सम ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाई डी एफ, मतलब उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम। जब आप सैम्पल वेरिएंस फाइंड आउट कर लेंगे उसके बाद आपने दूसरा स्टेप क्या फाइंड करना है, एस्टिमेटेड स्टैंडर्ड एरर फाइंड करना है, किसके लिए, टी टेस्ट के लिए। टी टेस्ट के लिए सबसे पहला स्टेप क्या करना है, सैम्पल वेरिएंस फाइंड करना है, फिर आपने एस्टिमेटेड स्टैंडर्ड एरर जो है वो फाइंड करना है। उसका फार्मूला क्या है, एस एम इज इक्वल टू सैम्पल वेरिएंस का स्क्वायर होल अंडर रूट डिवाइडेड बाय नंबर का अंडर रूट। एस्टिमेटेड स्टैंडर्ड एरर एंड टी टेस्ट
Whenever a sample is obtained from a population, you accept to find some discrepancy or error between the sample mean and the population mean. जब ये आप सॉल्व आउट करोगे तो आपके पास क्या होगा, जो सैम्पल मीन होगा वो डिफरेंट होगा, जो पॉपुलेशन का मीन है उसमें भी फ़र्क होगा. दिस जनरल फिनोमेना इज नोन एज सैम्पलिंग एरर. ये सैम्पलिंग एरर की वजह से भी आ सकता है. द गोल ऑफ अ hypothesis test is to evaluate the significance of observed discrepancy between sample mean and population mean. This calculation defines standard error exactly as it was defined in chapter 7 and 8, but now we must use the sample variance S square in the sample of the unknown population variance sigma square. Use sample standard deviation in the place of unknown population standard deviation. The resulting formula for estimated error is Sm is equal to x square divided by n, or Sm is equal to s डिवाइडेड बाय n अंडर रूट. जैसे कि हमने पीछे फार्मूला पढ़ा था, अंडर रूट से वो यानी कि कैंसिल हो जाएगा, s का स्क्वायर तो s आ जाएगा, डिवाइडेड बाय n का अंडर रूट ही आ जाएगा. नेक्स्ट आ जाता है फाइनली टी टेस्ट इज कंप्यूटेड यूजिंग द एस्टिमेटेड स्टैंडर्ड एरर. द टी टेस्ट या टी स्टैटिस्टिक इज यूज एज सब्सटीट्यूट फॉर अ जी स्कोर दैट कैन नॉट बी कंप्यूटेड व्हेन द पॉपुलेशन वेरिएंस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज अननोन. टी इज इक्वल टू ऑब्टेन डिफरेंस डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर. मतलब ऑब्टेन डिफरेंस से मुराद क्या है, सैंपल का मीन माइनस पॉपुलेशन मीन डिवाइडेड बाय एस एम यानी कि स्टैंडर्ड एरर. The structure of T formula is similar to that of the Z-score in that Z or T is equal to sample mean minus population mean divided by standard error. तो यानी कि सेम फार्मूला मिलता जुलता है टी टेस्ट और जी स्कोर का. T distribution is approximations of the normal Z distribution. To evaluate a T statistic that is obtained for a sample mean, critical regions must be allocated in a T distribution. There is a family to D distribution with the exact shape of the particular distribution of T values dependent on degrees of freedom n-1. Therefore, the critical T value depend on the value of our DF associated with the T test. DF increase the shape of distribution approach a normal distribution. अगर आपके पास यानी कि DF की वैल्यू जब आपके पास DF की वैल्यू ज़्यादा होगी तो उसके वक्त पर यानी कि आपके जो T की शेप होगी, डिस्ट्रीब्यूशन होगी, वो कैसे होगी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगी. ये देखें, जैसे जैसे DF की वैल्यू बढ़ती जा रही है वैसे ही हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बनती जा रही है. T distribution and degree of freedom. The value of degree of freedom DF is equal to n-1 होता है, is used to describe how well the T statistic represent a Z-score. Also, the value of DF will determine how well the distribution of T approximate a normal distribution. For a large value of DF, the T distribution will be nearly normal, but with small value of DF, the T distribution will be flatter and more separate out than a normal distribution. मतलब है हमारे पास जब DF की वैल्यू ज़्यादा होगी तो हमारे पास जो T डिस्ट्रीब्यूशन है यानी कि T टेस्ट की जो यानी कि वैल्यू है वो क्या आगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आएगी. अगर हमारे पास DF छोटा होगा तो हमारे पास जो उसकी कर्व बनेगी यानी कि जो बेल शेप होती है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, वो क्या होगी, सेपरेट आउट होगी, फैली हुई होगी या फ्लैटर होगी. To evaluate the T statistic from a hypothesis test, you must select an alpha level, find the value of DF for the T statistic and consult the T distribution table. If the obtained T statistic is larger than the critical value from the table, you can reject the null hypothesis. अगर आपके पास जो T statistic हासिल हुई है वो ज़्यादा है किससे, क्रिटिकल वैल्यू जो कि आपकी टेबल से आई है, तो आप क्या करेंगे, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे. इन दिस केस यू हैव डिनोमिनेटेड दैट द ऑब्टेन्ड डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड द हाइपोथेसिस नोमिनेटर ऑफ the ratio is significantly larger than the difference that would be extant if there was no treatment effect. The standard error is in the denominator.
When T statistic is used for hypothesis test, कोहान D can be computed to measure the effect size। यानी कि हमने जब इफेक्ट साइज फाइंड आउट करना है तो हम क्या करते हैं, कोहान D जो है उसको यूज़ करते हैं। कोहान D इसका फार्मूला क्या है, मीन डिफरेंस डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, M माइनस म्यू डिवाइडेड बाय एस। एम से बड़ा क्या है, पॉपुलेशन का मीन माइनस एम मतलब सैम्पल मीन होता है, माइनस म्यू पॉपुलेशन मीन डिवाइडेड बाय एस, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन होता है हमारे पास। मैग्नीट्यूड ऑफ डी, यानी कि हमारे पास कोहान डी की वैल्यू है, उसके बारे में देखते हैं कि डी इज इक्वल टू 0.2 अगर होगा तो स्मॉल इफेक्ट होगा, डी इज इक्वल टू 0.5 तो मीडियम इफेक्ट होगा, डी इज इक्वल टू 0.8 लार्ज इफेक्ट होगा। सेकेंड मेजरमेंट ऑफ इफेक्ट साइज इज आर स्क्वायर विच मेजर्स द परसेंटेज ऑफ वेरिएबिलिटी दैट इज अकाउंटेड फॉर बाय the treatment effect। the value is computed as follows, r square is equal to t square divided by t square plus df। मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारे पास t की वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर लेंगे, डिवाइड कर देंगे t के स्क्वायर से, उसके अंदर क्या करेंगे df को पुट कर देंगे, यानी कि प्लस कर देंगे, और जो हमारे पास वैल्यू होगी r स्क्वायर होगा। ये हमारे पास सेकंड एक स्टेप है या एक सेकंड फार्मूला है साइज इफेक्ट फाइंड करने का, अगर हमने परसेंटेज के अंदर निकालना है साइज इफेक्ट। इसकी वैल्यू देखते हैं, परसेंटेज ऑफ वेरियंस एक्सप्लेन आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0.01 स्मॉल इफेक्ट होता है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0.09 मीडियम इफेक्ट होता है, और आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0.25 लार्ज इफेक्ट होता है। आगे आ जाता है हमारे पास हाइपोथेसिस टेस्ट विद द टी स्टैटिस्टिक। द हाइपोथेसिस टेस्ट विद आर टी स्टैटिस्टिक फॉलोज द सेम 4 स्टेप प्रोसीजर दैट वाज यूज विद जी स्कोर टेस्ट। सबसे पहले आपने क्या करना है कि स्टेट दी हाइपोथेसिस एंड सेलेक्ट अ वैल्यू ऑफ अल्फ़ा। तो इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने हाइपोथेसिस बना लेना है, फिर उसके बाद आपने अल्फ़ा लेवल जो है वो सिलेक्ट करना है। द नल हाइपोथेसिस ऑलवेज स्टेट अ स्पेसिफिक वैल्यू फॉर मीन लोकेटेड द क्रिटिकल रीजन। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या आ जाएगा, आपने क्रिटिकल रीजन को देखना है। यू मस्ट फाइंड द वैल्यू फॉर डी एफ एंड यूज़ द टी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। थर्ड पे आपने क्या करना है, कैलकुलेट दी टेस्ट स्टैटिस्टिक, आपने सारी कैलकुलेशन वगैरह करनी है। लास्ट पे आपके पास 4 पॉइंट जो होता है उसमें आपने क्या करना है कि मेक अ डिसीजन, आपने डिसीजन करना होता है, इधर रिजेक्ट और फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, या तो आपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना होता है या आपने फेल करना होता है। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वाचिंग। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।